क्या आप लोग भरोसा करते हो नेगेटिव एनर्जीज पे? चलिए देसी भाषा में बताता हूँ, इंडियन लैंग्वेज में। क्या आप भरोसा करते हो भूत प्रेत में? अगर हाँ तो ये चैनल आप ही के लिए है, और अगर नहीं तब भी ये चैनल आपके लिए है। एंड रिमेंबर वन थिंग, वी आर नथिंग। ओके, वी आर नथिंग। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को नहीं पता कि क्या चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में। मैं अभी हूँ वेस्ट बंगाल में, पहली बार यहाँ आया हूँ मैं। एंड भाई, सबको पता होगा इंडिया में कि जो वेस्ट बंगाल है ये हब है इन चीज़ों का, ब्लैक मैजिक का, भूत प्रेतों का। ये हब है वेस्ट बंगाल, बहुत ब्लैक मैजिक यहाँ पे होता है। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन किया था तब से ही मेरे को इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि भाई क्या है इन चीज़ों के पीछे, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, क्यों ऐसा होता है या क्यों वैसा होता है, वो बात की बात है। आज एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं ऑफिस में ऐसी बातें कर रहा था कि मुझे कामाख्या मंदिर जाना है, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो कामाख्या मंदिर। देन सडनली मेरे दोस्त ने पूछा क्यों, करना क्या जाके, मेरा कलीग ने पूछा, वो वेस्ट बंगाल का ही है प्रॉपर। तो मैंने बोला कि भाई मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना है। तो उसने पता है क्या बोला, भाई इन चीज़ों से दूर रहे, और जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। तब मैंने उससे बोला कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है मुझसे, कभी तुझे देखा है भूत या कभी तूने फील करा है? तो उसने बोला कि मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है। और जब मैंने वो चीज़ सुनी है ना भाई, लिटरली मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी। पता है उसने क्या बताया? आज से कुछ साल पहले जब वो कॉलेज में था, वो हॉस्टल में रहता था, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कॉलेज के बीच में एक ओएटी होता है, ओपन एयर थिएटर, जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं किसी फंक्शन में या किसी चीज़ों में। तो वहाँ पे स्पेस होता है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग हमेशा क्या करते थे, जब भी ये लोग अपना डिनर करते थे, डिनर करने के बाद ये लोग आते थे ओपन एयर थिएटर में और वहाँ पर चिल करते थे, जितने भी लड़के थे ये लोग। और सब खाना वाना खाने के बाद जब चिल करते थे, उसके बाद ये लोग जाते थे छत पे। और छत में वहाँ पे क्या होता है, बीम्स थी। तो बीम्स के कुछ रॉड्स को इन्होंने, जो सरियाएँ होती हैं, उनको मोड़ के बैठने का स्पेस बनाया हुआ था, कैसे भी एडजस्ट करके। सबको पता है हॉस्टल में यही करता है इंसान, एडजस्ट करना पड़ता है। तो इनका डेली का ये रूटीन था, और ये 12 से 1 बजे तक बैठते थे छत में, उसके बाद ये सोने चले जाते थे अपने अपने रूम में। तो एक दिन की बात है, मेरा कलीग 10 बजे डिनर करके निकला कैंटीन से, ओपन एयर थिएटर में 15 मिनट रुका, 10-15 तक। उसके बाद वो सीधा गया हॉस्टल के अंदर, रजिस्टर में उसने साइन की, और वो सीधा गया छत पे, जहाँ पे 20 से 30 लड़के ऑलरेडी बैठे हुए थे, और वो अपने अपने, कोई ताश खेल रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, व्हाटएवर। और मेरे दोस्त जाके बैठ गया अपनी परमानेंट पोजीशन पे, मतलब जहाँ पे उसका स्पेस था, परमानेंट स्पेस पे जाके बैठ गया। हमेशा वहीं बैठता था वो, तो होता है ना जहाँ पे आप बैठते हो वो आपका हो जाता है। तो वहाँ पे जाके बैठा, और वो जस्ट बैठ के पीछे लेटा, जैसे कि वो हमेशा करता है। और जब वो लेटा तो उसने बताया कि उस टाइम पे उसके पास सैमसंग का चैम्प फ़ोन आया करते थे, बहुत पुराना था सैमसंग चैम्प। तो वो चैम्प फ़ोन उसके पास था, और ईयरफोन जो होते थे उसमें रबड़ नहीं होता था, जैसे जो बड्स होते हैं वो नहीं होते थे, सिंपल वो होता था ईयरफोन, समझ रहे हो? अभी भी आते हैं, एप्पल के देखे होंगे आपने, तो वो कान से निकलते हैं बार बार। तो वो बोल रहा था कि जब वो लेटा था तो उसकी आदत थी कि बीच बीच में वो निकालता था, क्योंकि उससे कान दर्द करते थे। तो उस दिन उसने पहला गाना चलाया अपनी प्लेलिस्ट में, और वो सीधा लेटा। और जब पहला गाना चला तो बोलता है कि ईयरफोन बीच बीच में निकाल रहा था वो। दूसरा गाना प्ले हुआ, तीसरा गाना प्ले हुआ, गाने चलते रहे। तो सडनली उसने रियलाइज़ किया कि जब उसने ईयरफोन निकाला कान से अपने, तो सन्नाटा सा था। जो लड़कों की आवाज़ आ रही थी उसे कि बगल में बैठे हैं लोग 20-30, वो आवाज़ आनी बंद हो गई एकदम से। सोच रहे हो आप? तो उसको लगा यार इतनी जल्दी सन्नाटा कैसे हो गया। तो एकदम से जब वो उठा, लेटा था पीछे, जैसे ही उठा तो एक बहुत तेज
हवा का झोंका आया और उससे टकराया और वो थोड़ा सा नीचे गिर गया। और जब वो गिरा तो वो बोलता है कि उसने कोशिश करी उठ के जाने की, है ना। जैसे ही वो उठना शुरू हुआ उसके पैर पैरालिसिस हो गया उसके पैरों में। बोलता है ऐसा लग रहा था कि कोई पैर पकड़ के खींच रहा है, लेकिन फिर भी वो घसीटते घसीटते जैसे तैसे करके हाथों से सीढ़ियों तक गया। और जब वो सीढ़ियों में जाकर रुका तो वहाँ नीचे से भाग के गार्ड आ रहा था ऊपर, और पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी थी। क्यों पता है? क्योंकि सब लोग इसी को ढूंढ रहे थे कि ये है कहाँ आखिर, ये मिल नहीं रहा था। तो जब गार्ड ने इससे बोला कि भाई, डांटा गार्ड ने इसको, बोला कहाँ थे तुम इतनी देर तक, तुम मिले नहीं हमें, तो इसने बोला मैं छत पे ही था। तो गार्ड ने बोला छत पे थे? गार्ड बोला कि मैं और हमने और जितने भी ग्रुप्स बनाए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, सबने एक एक करके आके छत में ढूंढा है, तुम छत में कहीं नहीं थे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा, तो बोलता है कि इसने बोला कि अभी 20 मिनट तो हुए मुझे, इसके हिसाब से तो 20 ही मिनट हुए थे। तो गार्ड बोला कि घड़ी चेक करो अपनी एक बार। और जब इसने फ़ोन में टाइम देखा ना, रोंगटे खड़े हो गए भाई। सुबह के 4:20 हो रहे थे और ये छत पे पहुंचा कितने बजे था? 11 बजे, और 4:20 हो रहा था। और इस बीच का जो टाइम था वो उस बंदे को लग रहा था कि सिर्फ 20 ही मिनट हुए। अब ये श्योर करने के लिए इसको भी लगा शायद ये सो गया होगा, है ना। लेकिन इसने बोला अगर मैं सोया भी होता तो जब ये लोग मुझे ढूंढने आए तो मैं इनको दिखता तो सही। इतने लोग उसे ढूंढने आए और वो किसी को नहीं दिखा वहाँ पे छत पे। तब सडनली इसने बोला कि अगर मुझे 4-5 घंटे या 6 घंटे हो गए हैं यहाँ पे छत पे, तो ऑब्वियस से गाने की प्लेलिस्ट भी, गाने बहुत आगे बढ़ जाने चाहिए। जब उसने गाने चेक किए तो सिर्फ 5th गाना प्ले हुआ था। और गानों के प्लेलिस्ट के अगर हिसाब से हम देखें तो उसको सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 मिनट हुए वहाँ आए हुए मैक्सिमम। तो फिर 5 घंटे कहाँ गए भाई? वो बोलता है कि उसके अगले दिन वो फिर गया छत पे और सेम चीज़ उसने करी, बट नहीं हुआ। उसके बाद वो ट्राई करता रहा, बट कभी वो चीज़ दोबारा फील नहीं। बट उस दिन वो जो था वो कुछ बहुत अजीब था, समझे। तो भाई देखो, भरोसा तो मैं भी इतना करता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते, इसलिए हमेशा याद रखना, डरना ज़रूरी है। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि बंगाल के और भी कितने बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, चाहूँगा। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर वहाँ जाना है, देखना है ये सब। यहाँ पे तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा होती है, जाके मैं देखूँगा, रिकॉर्ड करूँगा कैसे लोग क्या करते हैं। यहाँ पे एक तारापीठ टेम्पल है यहाँ पे, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है ये सब। तो जाके चेक करना है मुझे तो बहुत ज़्यादा जानना है भाई इन चीज़ों के बारे में कि ये है क्या है। अगर आपको भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नए रियल इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और भूलना मत, डरना ज़रूरी है।